नावल जाने रेयान अस्कलम हयात नौशाद। केस नंबर 46। हयात की छोटी छोटी किस पे ही रेयान अपने अंदर ढेरों सुकून अंडेलता अब एक झटके से उसे पकड़ के अपनी बाहों में ले गया था, जो एक किस से ही उसकी जज्बातों को उभार गई थी। जबकि रेयान की इस अचानक रद्द-ए-अमल पे हयात की ना रुकने वाली चीखें जोरों से शुरू हो गई थी। जो सुबह सुबह एक किस दे के रेयान के चंगुओं में फंस गई थी, अब रेयान के उठते जज्बात को देख जोरों शोर से मजामत करती अब ममना आ रही थी। नहीं नहीं प्लीज़ अभी नहीं, क्यों नहीं? हाँ, खुद तो तुम्हें किस करनी आती नहीं और अगर मैं कर रहा हूँ तो तुम्हारी मज़ामतें ख़त्म हो नहीं रही। बच्चा हूँ मैं जो तुम ये चुनी मुनी किसी से देकर ऑफिस भेज रही हो। शर्म नहीं आती शौहर का हक खाते हुए? वो उसके डरे हुए मासूम चेहरे को मसनूई नज़रों से घूरते हुए बोला था। जो इस वक्त उसकी गोद में मजबूती से जगड़े अब रोने की तैयारी पकड़ गई थी, जबकि उसके रोने की तैयारी पकड़ते देख रेयान फ़ौरन उसकी सफ़ेद नरमा मुलायम गर्दन पे झुकता अब अपनी दाढ़ी चुबाता उसकी गर्दन लाल कर गया था। जिस पे पहले तो इसके छोटे छोटे कैके पूरे टीवी लाउंज में गूंज रहे थे, पर बाद में रेयान के ना रुकने पे अब उसका पूरा स्पीकर खुल गया था, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अच्छे से उसकी गर्दन सुर्ख करता अब उसके गोल मटोल चेहरे पे अपने लब की बरसात करते हुए अब उसके फुले हुए सुर्ख गालों पे अपने दांत रगड़ गया था। जबकि रेयान की इस हरकत पे हयान अपना स्पीकर मजीद ज़ोर शोर से खोलती अब चोचड़ी होते हुए अपने हाथ पैर ज़ोर से हवा में उड़ाते हुए अब उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रही थी। जिस पे नूर बेगम फ़ौरन हयात की आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकलती अब उसकी जानी बढ़ी थी, जबकि नूर बेगम को आता देख रेयान फ़ौरन उसे सोफ़े पे पटकता अब शिद्दत से उसके लबों पर झुकता बाहर को भागा था। वो लंबे लंबे ढाक भरता बाहर को निकला था, जबकि जाने से पहले वो एक दफ़ा पीछे मुड़ते अब उस आफत को देख रहा था, जो वैसे ही अब उसे सुर्ख होते चेहरे के साथ रोते हुए अब उसे पीछे से देख रही थी। हयात जो रो रो के अपने आप को हलकान कर रही थी, नूर बेगम कहने पे अब उसने छोटी सी उंगली से बाहर की तरफ इशारा किया था, जहाँ से रेयान अभी गया था। अच्छा बस बस इसको आने दे, आज इसकी मैं अच्छे से खबर लेती हूँ। चुप कर मेरा बेटा। वह उसका रोया रोया चेहरा देख समझ चुकी थी कि सुबह सुबह आज रेयान के हाथों हयात चढ़ गई है। जिस पे वो फ़ौरन उसे तसल्ली देती बोली थी, जबकि हयात की रोने की आवाज़ सुन वफ़ा और अहमद दनदनाते हुए नीचे आए थे। जब आते ही उनकी नज़र हयात पे पड़ी, जो नूर बेगम के साथ लिपटी अब हल्की हल्की सिसकियाँ लेती सूसू कर रही थी, जबकि दोनों हाथ अब चॉकलेट से भरे हुए थे, जिस पर अहमद ने चमकती आंखों से हयात के हाथों में पकड़ी चॉकलेट को देखा था। जबकि अहमद के ऐसे देखने पे हयात ने पहले तिरछी नज़रों से अहमद को देखा था, जो मुसलसल उसके हाथों को घूर रहा था। फिर अब अपने हाथ छुपाती अब वो नूर बेगम को देखती मासूम चेहरा बनाए ममनाते हुए बोली थी, मामा अहमद भाई तंग कर रहे हैं। हयात के बोलने की देर थी जब नूर बेगम आग बगोला होती बोली थी, क्या मसला है तुम दोनों भाइयों को? हाँ क्यों मेरी बच्ची की छोटी सी जान के पीछे पड़ गए हो तुम दोनों भाई? पर मामा मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। अहमद अब मुंह खोले उस छोटी आफत को घूरता भी अपनी बात मुकम्मल करता है, जब नूर बेगम फ़ौरन अपना हाथ आगे करती अब उसे रोक गई थी, जिस पे वो हयात को देखते अब मुँह के अजीबोगरीब डिज़ाइन बनाते अब वफ़ा से बोला था,
आओ वफा, मैं तुम्हें पूरा घर दिखाऊं, बल्कि वो भाई की खुफिया बेसमेंट भी जहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है, पर मैं छुप छुप के बाहर से देखता रहता हूँ। पर आज हम अंदर जाने का भी कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। जिस पे वफा, जो पहले से ही तैयार थी, फ़ौरन ज़ोर शोर से हाँ में सर हिलाती हाँ बोल गई थी, जबकि हयात अपने चेहरे पर ढेरों मासूमियत से जाए आंखें छोटी करती अपनी अम्मी से बोली थी। मैं भी जाऊंगी अहमद भाई। हयात की बात सुन अहमद फ़ौरन अपनी शर्ट झड़कते बोला था, सॉरी पर तुम नहीं जा सकती, वहाँ कुछ भी हो सकता है, जिसके लिए मामा की छोटी सी जान भी छोटी है। सो स्टे होम, स्टे रिलैक्स्ड। अहमद के साफ शिफाफ इनकार पे अब अपने माथे पे छोटे से बल डालती बोली थी, मैं भी हबी को बताती हूँ, आप भाभी की सीक्रेट प्लेस पे अकेले अकेले जा रहे हैं, फिर देखना भी कैसी वाट लगती। मामा फ़ोन। वो नूर बेगम से फ़ोन पकड़ती अब रियान को कॉल में ला गई थी, जबकि अहमद उस छोटी आफत की चालाकी देख दंग रह गया था, जो अपना शाती दिमाग लिए फ़ौरन अब रियान को कॉल में ला गई थी। इससे पहले रियान फ़ोन उठाता वो फ़ौरन फड़फड़ाते हुए बोला था, अच्छा ठीक है चलो, पर इससे पहले तो अपने ये चॉकलेट से भरे हाथ खाली करोगी और वादा करो जैसे मैं कहूँगा वैसे ही करोगी, नो शरारत। डन डील। वो अब आईब्रो उठाए बोला था, जिस पे फ़ौरन मुँह के डिज़ाइन बनाती अब अपने हाथ में पकड़ी सबसे छोटी चॉकलेट अब उन दोनों के हाथों में थमाती बोली थी, जिस पे अहमद अब एक नज़र चॉकलेट को देखते नफ़े में सर झटक गया था। कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा भूखी कहेगी। अब उसे बोलता बेसमेंट की जानिब अपने कदम बढ़ा गया था, जबकि हाथ अब कंधे चुकाते वफा के साथ पीछे पीछे झूमती हुई आ रही थी। कुछ देर बाद वह छुपते छुपाते बेसमेंट के बाहर पहुंचे थे, जब हयात की नज़र रियान पे गई, जो हाथ में अजीबोगरीब ज़ावियार पकड़े चेहरे पे काला मास्क सजाए अब संजीदगी से बेसमेंट के अंदर दाखिल हुआ था, जिस पे वो पूरी आंखें खोले अब रियान को देख रही थी, जो कुछ देर पहले घर से ऑफिस के लिए निकला था, वो भी ब्लैक शर्ट में, पर अब वो ब्लैक हुडी ब्लैक टॉपी जो उसके माथे को छुपा रही थी और ब्लैक मास्क में मुलविस एकदम संजीदा अंदाज में अंदर दाखिल हुआ था। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जारी है।